शादरा में रामलीला के लिए किया गया भूमि पूजन। कोरोना को देखते हुए रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। आयोजकों ने कहा सरकार की गाइडलाइन का करेंगे पालन। विश्वासनगर में एमसीडी स्कूलों में पिलाई गई पोलियो की दवाई। पोलियो की दवाई के लिए जनता को किया जा रहा है जागरूक। ओरल और इंजेक्टेड दोनों तरह से दी गई है वैक्सीन। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह मनाया गया सेवा सप्ताह। लोगों को दी गई जरूरतमंद चीजें, साथ ही लोगों की सुनी गई समस्याएं। डेंगू के साथ लोगों को हो रहा है कोरोना। इलाज में होती हैं तमाम दिक्कतें। डॉक्टर्स ने कहा साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान, मच्छर पनपने से रोकें। और झिलमिल में मर्चेंट नेवी कैडेट हुए लापता। परिवार ने पीएमओ से मांगी है मदद। परिवार वालों ने कहा सरकार की तरफ से नहीं मिला कोई जवाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूर्वी दिल्ली में जगह जगह ये सप्ताह मनाया जा रहा है, सेवा सप्ताह। 14 से 20 सितंबर तक चलने वाले सप्ताह में लोग इसमें काफी सम्मिलित हुए। जागृति एन्क्लेव में पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर लोगों से मिले और लोगों की समस्याओं को भी सुना। सांसद ने कहा कि हम इस बार 2 साल तक क्षेत्र में काम नहीं करा पाएंगे। हमने अपना पैसा पीएम फंड में दे दिया है। जिस दौरान इलाके के लोग मौजूद रहे और आनंद विहार की निगम पार्षद गुंजन गुप्ता भी मौजूद थीं। उन्होंने भी लोगों के सामने अपनी बातों को रखा है। यहाँ पर हमने अपने कोरोना सिपाहियों का सम्मान किया है। हालांकि उनको हम कभी भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर नहीं सकते हैं, पर एक प्रोत्साहन हेतु उनको कैश और एक शॉल उनको उड़ा करके उनका सम्मान किया गया है। साथ ही भंडारे का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। पैक्ड भंडारा हमने रखा है और गौतम जी की प्रेरणा से पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए आज यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। आज सेवा सप्ताह का समापन अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आनंद विहार क्षेत्र के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट्स और जो प्रमुख नागरिक हैं उनके साथ गौतम जी का एक इंटरेक्शन हुआ, आपस में बातचीत हुई और कुछ आरडब्ल्यूज के अध्यक्षों ने अपनी समस्याएं भी बताई, जिसका गौतम जी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं उन समस्याओं को जरूर उसका हल करूँगा। वहीं पूर्वी दिल्ली के मंडावली में सेवा सप्ताह मनाया गया, जिस दौरान मास्क, सैनिटाइजर, काढ़ा का वितरण भी किया गया। काढ़ा पीने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। मास्क और सैनिटाइजर हम लोगों को कोरोना से बचाते हैं। जिस दौरान काफ़ी लोग मौजूद रहे, उनको दिया गया। 14 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक कुछ ना कुछ यहाँ पर बांटा गया है सप्ताह में, जिससे लोगों को राहत मिल सके। कार्यक्रम में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा। आज हम लोग काढ़ा, मास्क और सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। सुबह भी हम लोगों ने स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया था, जिसमें कोरोना से संबंधित दवाई वितरित की गई थी मंडल में। और कल हम लोग राशन वितरण का कार्यक्रम करेंगे। कल हमारा ये सेवा सप्ताह का अंतिम दिन है, तो ये पूरा सप्ताह जो है वो हम लोग जनता की सेवा में लगा रहे हैं। अपने सभी कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि जहाँ भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लोगों की सेवा करें, जनता की सेवा करें और माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग मना रहे हैं। हमने इलाके में अलग अलग किया जाके, तो नेचुरली लोगों को ये पता चल रहा है कि मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर कर रहे हैं ये सेवा सप्ताह जो है। हम 4 जगह हमारे फल बटे, तो चारों जगह देखिए अलग अलग लोग थे। उनको पता चला कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में फल बांटा जा रहा है। एक दिन इन्होंने कापी वितरण किया इंदिरा कॉलोनी और अपने ऑफिस में, वहाँ भी दोनों जगह अलग लोग थे। फिर उसके बाद हमारा भंडारा हुआ, एक दिन हमने जूस बांटा। वहीं बलदेव पार्क में भी सेवा सप्ताह मनाया गया, जहां बुजुर्गों के लिए चश्मा, छड़ी का वितरण किया गया। लोगों को काढ़ा भी बांटा गया। मोतियाबिंद के लिए उपयोग में आने वाले लोगों को चश्मा दिए गए हैं। काफ़ी लोगों ने आकर चश्मा लिए। काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों ने आकर और भी चीज़ों को लिया है, जिससे उनके जीवन में परेशानियां कम हों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन 70वां पूरे देश में लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। और वो इसलिए मनाया क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी वो व्यक्ति हैं जिसने भारत के नव निर्माण का काम किया है। वो भारत के भाग्य विधाता हैं।
भारत को सुरक्षित करने का काम, भारत को इकट्ठा करने का काम, भारतीयों का सम्मान बढ़ाने का काम, भारतीयों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करने का काम, कोरोना काल में भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए करोड़ों कार्यकर्ताओं ने निकल करके देश के अंदर इस बार सेवा सप्ताह मनाया है। हमने चाहे सफाइयाँ की हो, चाहे लोगों को चश्मे बांटे हों, जो खाद्य पदार्थ बांटे हों, या फिर उनके छड़ियाँ बांटी हों, जो भी जिससे बल पड़ा उसने वो किया है, क्योंकि किसी के अंदर किसी से कोई पॉलिटिकल पार्टी से पैसा धन नहीं मिला, सबने से अपनी इच्छा से किया है। आज हमने सेवा सप्ताह का 7वां दिन मनाया है मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और आप देख रहे हैं यहाँ का क्राउड जोश बनते ही बन रहा है सबका, सभी कार्यकर्ता बड़े जोश से लगे हैं। आज हमने यहाँ पे कृत्रिम अंग वितरण का प्रोग्राम, चश्मा वितरण, काढ़ा वितरण, मास्क वितरण का प्रोग्राम रखा है। जिन लोगों को कोरोना हो गया था और वो आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, वो लोग ठीक हो गए, आज उनका भी सम्मान किया जा रहा है। उनको एक प्रतीक चिन्ह भी दिया जाएगा और सम्मान किया जाएगा। जो भी पैकेट इन्होंने बनाया वो भी उनको दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना के टाइम पे, जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके ऐसे लोगों को ढूंढा। आज यहाँ गोंडली मंडल में ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें यहाँ के रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनको पार्टी की ओर से बुजुर्ग लोगों को चलने के लिए जो स्टिक होती है वो, और जो जिनको दिखाई देने में कुछ समस्या है उनके लिए चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। दिव्यांगों के लिए उपकरण वगैरह है, चश्मा वितरण जिसका कार्यक्रम अभी देखें, दिव्यांगों के लिए छड़ी वगैरह भी उपलब्ध कराई गई है। तो ये निरंतर चलने वाली धारा प्रवाह है, ये सिर्फ आज एक सप्ताह के लिए नहीं है, लेकिन एक योजना के तहत बनाई गई है और आगे भी ये चलती रहेगी। इस जिले के अंदर 500 से ज़्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर दिव्यांगों को उपकरण वितरण का कार्यक्रम हुआ, चश्मों का वितरण हुआ, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम किया गया। जितने हमारे ज़िले में अस्पताल हैं उनमें फलों का वितरण किया गया। इसी प्रकार से 4 ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 से 350 यूनिट एकत्र करके उनको दिया गया। इसमें यह है कि जैसे जो कोरोना से फाइटर जीत के आए हैं तो उनको सम्मानित किया गया है, और जो अपने पाँवों से चल नहीं सकते तो उनको छड़ी दी गई है, जो नज़रों से वीक है उन्हें चश्मे दिए गए। ये खाली भारतीय जनता पार्टी वालों ने डोनेट नहीं करा, आम आवाम ने भी इसको डोनेट करा है, उसके स्तर पर ही ये काम करा गया। दिल्ली में कोरोना के साथ साथ डेंगू के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई बार तो ये देखा जाता है कि डेंगू और कोरोना एक साथ हो जाते हैं, जिसमें उपचार के दौरान काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। राजीव गांधी अस्पताल की डॉक्टर छवि का कहना है कि मच्छरों को ना पनपने दें। जैसे दिल्ली सरकार मच्छरों को लेकर अभियान चला रही है कि आप लोग हर रविवार को अपने घर में 10 मिनट सफाई करें, पानी की टंकी को देखें, गमलों के पानी को देखें, मच्छर को पनपने ना दें, उसमें अपनी भागीदारी रखें, अपने घर में पानी को जमा ना होने दें और मच्छरों को ना पनपने दें। साफ सफाई का ध्यान रखें, जिससे हम लोग इस तरह की बीमारियों से बच सकें। में क्योंकि पोस्ट मानसून सीज़न है, बारिशें ख़त्म हुई हैं, दिल्ली एनसीआर में डेंगू का मच्छर बहुत फैल रहा है और डेंगू बीमारी भी अब फैलनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। अगर ज़रा सा भी लक्षण लगे, दिल्ली सरकार के किसी भी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक या अस्पताल में जाएं, अपनी जांच कराएं और ट्रीटमेंट कराएं। ये दोनों ही बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, ठीक है। दूसरा, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, चाहे वो घर के फूलदान हो, कोई बर्तन हो, गमला हो, आसपास का भी ध्यान रखें, पानी इकट्ठा ना हो रहा हो। अपने कूलर में हर हफ्ते पानी चेंज कराएं, हो सके तो पेट्रोल भी डाल सकते हैं आप। और तीसरा, पानी की टंकी जो घरों में है उसे ढक के रखिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बोलते हैं 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पे वार। इसका मतलब 10 हफ्ते, जैसे कि सितंबर से नवंबर तक, हर रविवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट अपने घर के लिए दीजिए। इसमें आप ये सब करिए। कोरोना और डेंगू दोनों ही पॉसिबल है, और अगर ये दोनों हो जाएंगे तो थोड़ा घातक भी है। हमें ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। इस समय कोरोना जिस तरह से अपने पैर पसार चुका है पूरे भारत में, तो अगर हो सके हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो डेंगू को हरा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद रामलीला का मौसम आने वाला है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि रामलीला हम लोगों के वेश में होती थी, वो फिर से देखी जा सकती हैं। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए रामलीला में वो उत्साह नहीं होगा जो हर साल हम लोगों को देखने को मिलता था। शादरा के श्री राम मिनी स्टेडियम में रामलीला के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिस दौरान काफ़ी लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। हवन किया गया, पूजन किया गया। बताया गया कि पिछले 70 साल से यहाँ रामलीला होती आ रही है। लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग प्रभु राम से ही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना महामारी से जल्द हम लोगों को निजात मिले और हम लोग एक जिस तरह से जीवन जीते थे उस तरह से जी सकें, आपस में मिल सकें और प्यार और सौहार्द को बांट सकें। यहाँ पिछले 60 साल से ज़्यादा 70वां वर्ष है इस मैदान में रामलीला हो रही है। शादरा शहर का सबसे पुराना रामलीला मंचन का मंच ये है। आपने सोशल डिस्टेंस की बात की, मैं डिस्टेंस नहीं कहूँगा सोशल, मैं फिजिकल डिस्टेंस कहूँगा। सामाजिक दूरी तो हम कभी बना ही नहीं सकते किसी से। समाज के प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक दूरी कभी नहीं हो सकती। मेरी फिजिकल डिस्टेंस बना रहे, ऐसे कार्यक्रमों में फिजिकल डिस्टेंस होना असंभव है। लेकिन मैं देख रहा था मास्क सबने लगभग लगाया हुआ था, मास्क लगा के इसका पालन कर रहे हैं। भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन होता आ रहा है और ये सर्कुलर रोड पे जो स्टेडियम है, शानदार रामलीला 70वां साल है। जब देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम हमारे यहाँ रामलीलाएँ शुरू हो गई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कैरेक्टर है वो दिखाने का रामलीलाओं में मौका मिलता है और उससे लोगों में संदेश जाता है भाईचारे का, इंसानियत का, न्यायप्रियता का, जनता के लिए समर्पित होने का, भाई होने का, धर्म निभाने का, बेटा होने का, पूरा परिवार का एक उन्होंने जो रोल निभाया है उससे हमें संदेश मिलता है कि हमें अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों में किस तरह रहना है। और राम राज में जो बढ़िया राज चला उसी की कल्पना हम करते हैं कि आज भी देश में राम राज हो। जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन आएंगी कोरोना के हिसाब से, उनके अनुसार हम जिस तरह की भी आज्ञा मिलेगी, जिस तरह के भी दिशा निर्देश होंगे, उसी का पालन करते हुए हम रामलीला का आयोजन करेंगे। क्योंकि भूमि पूजन रामलीला करने से पहले जरूरी होता है। हम भारत अपनी माता से, पृथ्वी माता से आज्ञा लेते हैं कि हमारा ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजन सफल हो, इससे हमारे क्षेत्र देश सबको एक अच्छी विकास की दशा मिले, तो इसलिए ये भूमि पूजन किया जाता है। प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर धरती माता को प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना किया प्रभु राम से, हे प्रभु राम, इस कोरोना काल में निजात दिलाओ और प्रभु राम के उसमें सभी लोग लीन हो और प्रभु राम का स्मरण करें। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर के निगम स्कूलों में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई, जिसमें कई बच्चों ने आकर पोलियो की दवा को पिया है। 2 तरह की दवा बच्चों को दी जा रही है, ओरल और इंजेक्टेड, जिससे बच्चों को परेशानी ना हो और इस बीमारी से राहत मिल सके। पोलियो की जो ये वो है, तो ये तो हमारे नॉर्मल वैक्सीनेशन में गवर्नमेंट पिलवा ही रही है और हम लोग तो 2 पोलियो की वैक्सीन लगा रहे हैं, ओरल भी लगा रहे हैं, इंजेक्टेबल भी लगा रहे हैं। ओरल तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा करता है, ताकि जो बच्चा अगर पोलियो का वायरस खा लेता है या पी लेता है तो वो उसमें पोलियो नहीं, उस रूट से नहीं जाता। आईपीवी उसको जनरल इम्यूनिटी उसकी पोलियो के अगेंस्ट बढ़ाता है। तो वी आर नाउ यूजिंग 2 शॉट्स एट ए टाइम टू जस्ट कि अगर कहीं गलती से आ भी जाता है तो वो वहीं कर्टेल हो जाता है। बहुत बार पिला चुके हैं, जितनी बार यहाँ पिलाते हैं उतनी बार पिला चुके हैं दवाई। पोलियो की दवाई पिलाने के लिए लाए थे हम यहाँ पे स्कूल में और हर साल पिलाते हैं। बिल्कुल नहीं, बच्चा वैसे बहुत सेफ़ रहता है, बच्चा अच्छा रहता है और बहुत चीज़ें मतलब इसमें वो रहती हैं और बच्चा मतलब चलता फिरता मतलब सही है, अच्छा खासा खाता पीता है। पूर्व दिल्ली के शादरा जिले में रहने वाले मर्चेंट नेवी कैडेट ट्रूप में कार्यरत नवयुवक धनंजय अरोड़ा पिछले 13 सितंबर से लापता हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से जहाज के कैप्टन धनंजय को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी शिकायत धनंजय ने अपने परिजनों को की थी और अपनी समस्या को बताया था। उसके बाद 13 सितंबर से पहले जहाज बैंकॉक से चाइना के लिए रवाना हुआ था, जिस पर धनंजय तैनात था। वहीं से उसी जहाज पर से धनंजय लापता हो गया और अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि जहाज के कैप्टन ने इतना प्रताड़ित किया कि तो उनके लापता होने के पीछे
परिजनों के आरोप अनुसार कैप्टन का हाथ है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस में शिकायत इसकी दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ये देखना होगा कि पुलिस कार्रवाई में कब तक सफल हो पाती है, कि आखिर कब तक धनंजय का पता लग पाता है। 13 सितंबर को शाम को 5 बजे से जो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि वो शिप से गायब है। शिप जो है नाइजीरिया से चाइना जा रहा था और मॉरिशस के आसपास वो बच्चा गायब हुआ है। हमारे को कंपनी का फ़ोन आया था रात को 12 बजे, लेकिन शाम को जो 4:45 बजे हमारे बच्चे की बात हुई थी, उसने बोला था कि मेरे को कोई ऑफिसर, चीफ ऑफिसर जो मेरे को परेशान करता है और मतलब इतना टॉर्चर करता है वो मेरे को कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसकी लीगल कंप्लेंट करूँगा। तो हमने बोला बेटा उसकी लीगल कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं, अब आपकी छुट्टी हो रही है, उसके बाद जो होगा कंपनी देख लेगी, अपने उनको भी तो मालूम होगा। तो उसने बोला कि मैं आपको उसने एक फ़ोटो भेजी और बोला कि इस फ़ोटो को आप संभाल के रखना, तो मैं शिप से आने के बाद इसकी कंप्लेंट करूँगा। और उसके बाद उसने फिर किसी और के फ़ोन पे भी एक मैसेज भेजा कि नीड ए हेल्प अर्जेंटली। सर हम पुलिस स्टेशन में गए थे, विवेक विहार पुलिस स्टेशन लोकल में। रात को जो ड्यूटी ऑफिसर बैठा था उसने हमारे को मना कर दिया कि इस केस को हम हैंडल नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए आप विदेश मंत्रालय या आप एम्बेसी में जाइए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सर हमारे को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही और कोई भी मतलब कंपनी के प्रॉपर मतलब हमारे को जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कोई प्रॉपर हमारे को जानकारी नहीं है जिससे हमें पता लगे कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। नहीं सर, पिछले 5 दिन से कंपनी यही कह रही है कि सर्च चल रहा है पर कुछ नहीं पता चला और कल रात को उन्होंने सर्च भी बंद कर दिया है। ना कोई मेल्स का रिप्लाई आ रहा है, ना कोई वैसे कुछ है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही वो ट्रेंड हो रहा है, बाकी और कहीं से कुछ नहीं है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।